गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज द फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था एक न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज द सिमेट्रिकल सर्किट कॉन्सेप्ट, और उसकी हेल्प से हमने देखा था कि आपकी प्रॉब्लम कितनी आसान हो जाती है। आज हम उसी टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड करने जा रहे हैं। आज हम कुछ प्रीवियस प्रॉब्लम्स उठाएंगे। अभी तक हम टिल नाउ 45 एग्जांपल्स कर चुके हैं। इन्हीं 45 एग्जाम्पल में से हम कुछ 4-5 प्रॉब्लम प्रीवियस उठाएंगे जो हमने करंट डिवीजन मेथड से, याद कीजिए करंट डिवीजन मेथड से हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे तो काफी लेंथी आ रहे थे। आज वही सिमेट्रिक सर्किट कॉन्सेप्ट यूज करके उन्हीं प्रॉब्लम को आज देखते हैं कितनी आसान हो जाती है यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स बिगिन। आइए, एग्जाम्पल नंबर हमारे हो चुके थे अभी तक कितने, हमारे 45 हो चुके थे। नेक्स्ट इज यूर एग्जाम्पल 46। आइए समझिए बच्चों, याद कीजिए हमारे पास 46 एग्जाम्पल 46 है। याद कीजिए हमारे पास ये क्या था, स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड वाली हमने एक प्रॉब्लम करी थी। स्क्वायर पिरामिड वाली हमने एक प्रॉब्लम देखी थी एंड आई होप इतना आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी, इस पॉइंट का नाम डी, इस टॉप पॉइंट का नाम टी। टी मींस टॉप। इतनी बात समझ में आ रही है। ईच ब्रांच में आपके रजिस्टर आर 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 लगे हैं। आपसे बोला जा रहा है यदि हम अपनी बैटरी को और ए और बी में कनेक्ट करें तो कितना आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। दैट मींस क्वेश्चन है फाइंड आर इक्विवेलेंट कहां, अक्रॉस ए एंड बी टर्मिनल। बात समझ में आ गई। ए और बी के अक्रॉस आप अपनी बैटरी कनेक्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, आपके पास 30 सेकंड्स हैं, जल्दी अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। बाकी स्टूडेंट आइए देखिए, एक चीज सीखिए टिल दैट टाइम। एक बात बताइए, इसका नाम मैं ए दे रहा हूं, इसका नाम बी दे रहा हूं, इसका नाम सी दे रहा हूं, इसका नाम डी दे रहा हूं एंड ये कॉर्नर्स पे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात देखिए, इसका नाम मैं टी दे रहा हूं। एक बात बताइए, ये टी पॉइंट को थोड़ा सा फील कीजिए। इस टी पॉइंट को अगर मैं पकड़ूं, ये टी पॉइंट जो आप देख रहे हैं, इसको अगर मैं पकड़ूं और खींच दूं बाहर को आपकी तरह, इस टी पॉइंट को मान लीजिए रबर बैंड से बना हुआ है, रबर बैंड से यानी खींच सकता है। तो अगर आपने ये जो स्क्वायर बेस है इसको यहीं पे रखिए, टी पॉइंट को खींच दीजिए, क्या बन रहा है, स्क्वायर पिरामिड बन रहा है। स्क्वायर पिरामिड क्या होता है, यही होता है। ये टी पॉइंट जो कि अभी बॉटम में था, मैंने इसको खींच दिया, टॉप में आ गया। अब मैं इसको ऊपर से प्रेस कर दूंगा टी पॉइंट को, ये कहां पे, सेंटर पे आ जाएगा। तो वही मैंने टी पॉइंट को प्रेस कर दिया, बीचों बीच में आ गया। तो इतनी बात तो आपको क्लियर होगी कि ये जो फिगर है इसका टॉप व्यू है। दिस इज द टॉप व्यू किसका, टॉप व्यू ऑफ दिस फिगर। इतनी बात समझ में आती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ईच ब्रांच में रजिस्टर आर 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 हैं, दिखाने की जरूरत है, मन है तो दिखा दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। चलिए, रहने देते हैं। आपसे बोला जा रहा है ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, यानी आपको बैटरी कनेक्ट करनी है यहां और यहां। बच्चों आइए समझिए, देखिए ए और बी के अक्रॉस अगर मैं इसके अक्रॉस, यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रही है, मिरर सिमेट्री। इसके अक्रॉस मुझे मिरर सिमेट्री दिखाई दे रही है, डॉट 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 डॉट। अगर मैं ये लाइन ऐसे ही, अब मैं फिगर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा कटपीट नहीं कर रहा हूँ। ये जो एक्स 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 लाइन आ रही है, इसके अक्रॉस मुझे क्या, मिरर इमेज दिखाई दे रही है। जैसा इस मिरर के इधर है, सेम ऐसा ही मिरर के इधर है, यानी मिरर सिमेट्री। कल हमने यही कॉन्सेप्ट सीखा था प्रीवियस लेक्चर में, बात समझ में आ रही है। तो मिरर सिमेट्री यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। Therefore that means ये जंक्शन को मैं रिमूव कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ बच्चों, इस जंक्शन को क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, इस जंक्शन को क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, डेफिनेटली यस, मैं इस जंक्शन को ऐसे दिखा सकता हूँ। क्यों दिखा सकता हूँ, याद दिलाने की जरूरत है या प्रीवियस लेक्चर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए सुन लीजिए बच्चों, ए पॉजिटिव टर्मिनल आया, यानी ए पॉजिटिव टर्मिनल आया। लेट अस सपोज यहां से I1 करंट आई इधर को। बच्चों I1 आई, क्योंकि मिरर सिमेट्री है, जब I1 ऊपर को आई तो I1 यहां से निकल भी रही होगी,
I1 देखिए, इसको दोबारा मैं पूरा बना देता हूँ आपका ताकि क्लियर हो जाए। ये हमारा फिगर ऐसा था, ये हमारा फिगर ऐसा था। अब देखो मिरर सिमेट्री इसके अबाउट है, ये डॉट डॉट एक बार बना देता हूँ क्योंकि फिर हम कर लेंगे। चलिए डॉट 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 डॉट, ये डॉट डॉट लाइन एक्स एक्स रेड वाली लाइन के रिस्पेक्ट में ये मेरा ये इधर वाला पोर्शन मिरर इमेज है इधर वाले की, या इधर वाला मिरर इमेज है उधर वाले की, यानी इतनी बात समझ में आ रही है। मिरर सिमेट्री है तो मिरर है, तो जब करंट इसमें I1 ऊपर को जा रहा है तो बेटा मिरर सिमेट्री के कारण I1 निकलना भी तो चाहिए। बात समझ में आ रही है। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल था तो I1 ऊपर चढ़ेगा, और ये अगर नेगेटिव है तो I1 नीचे उतरेगा। अगर आप बैटरी टर्न कर दें ऐसे, अगर इसे को हायर बना दें हम बैटरी टर्न करके, तो I1 ऊपर जाएगा, तो I1 उतरना चाहिए बच्चों। तो जब I1 जा रहा है और I1 उतर रहा है, यानी I1 का थोड़ा भी हिस्सा इधर उधर कहीं नहीं गया, यानी यहाँ पे जंक्शन असल में है ही नहीं। बात समझ में आई? कहने का मतलब है जब I1 यहाँ से जितना गया उतना आ रहा है, यानी डेफिनेटली वहां जब जाना ही नहीं है, यानी तो वहां पे कोई जोड़ है ही नहीं, कोई जंक्शन है ही नहीं, इसलिए हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं। कल ऑलरेडी ये मैं इन डिटेल समझा चुका हूं। तो सिमिलरली ऊपर वाले को भी आप कैसे दिखा सकते हैं? ऐसे दिखा सकते हैं। क्वेश्चन हुआ खत्म। इसके बाद मैं नहीं बताने वाला, अब तो कर लेंगे ना यार। अरे यार देखिए, आइए रेजिस्टेंस आर आर सीरीज में 2R और R, ये 2R है और ये R है, पैरेलल है। D और C पॉइंट के अबाउट पैरेलल है, ये 2R है और ये R है। 2R और R क्या हो जाएगा? 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 2R प्लस R 3R, यानी 2/3। ये 2/3 हो गया। प्लस सीरीज में ये है, इसके सीरीज में क्या है? ये है, एंड सीरीज में ये है। ये प्लस ये सॉल्व कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ आंसर आ जाएगा आपका इसका। और दूसरा रेजिस्टेंस R और R 2R ये सीरीज में है, ऐड कर लीजिए। तीसरा A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीनों बाकी ये वाला रेजिस्टेंस, तीनों पैरेलल। क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे, श्योर, भरोसा करूँ आप पे। चलिए इस एग्जाम्पल में मैं निकाल ही देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा आप लोगों पे ज़्यादा विश्वास आ रहा है। आइए यहाँ देखिए, इसकी वैल्यू R, इसकी वैल्यू R, इसकी वैल्यू R, इसकी वैल्यू R, इसकी वैल्यू I1 हटा दूं, इसकी वैल्यू R, I1 हटा दिया क्योंकि तो एक्सप्लेन करना था बस आपको। दिस इज R, दिस इज R, दिस इज R। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। आपने जो बैटरी कनेक्ट करनी है वो यहाँ पे, आपने जो बैटरी कनेक्ट करनी है वो यहाँ पे, बस समझ में आ रही है। आइए R सीरीज में 2R और R पैरेलल में 2R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 2R इंटू R 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R प्लस R 3R 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3R, यानी 2/3R। ये सॉल्व करके 2/3R आपका आया, ये सॉल्व करके 2/3R आया। बच्चों ध्यान से देखो, ये भी तो वही है, R 2R और ये R 2R और ये R। इसको सॉल्व करके भी क्या आएगा? 2/3R। नहीं समझे? देखिए ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, A पॉइंट B पॉइंट, इसको सॉल्व करेंगे R 2R और ये R पैरेलल में है, सॉल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आ रहा है 2/3R। अब बच्चों ये 2/3 था, प्लस 2/3 प्लस 1 प्लस R, तो क्या हो गया? 2/3R प्लस R मतलब क्या हो गया? 2/3 प्लस 1 मतलब क्या होगा? 2/3। ये सब आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है मुझे इतना। क्या हो गया? 2/3 प्लस 2, 3 2 6, कितना हो गया? 3 2 6 7, 8/3R। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई, 8/3R आ गया। कौन सा वाला? ऊपर वाला, ये वाला जो आया 8/3R। बच्चों इन दोनों को पैरेलल है, सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या? आइए क्या आ जाएगा? सॉल्व करके आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 2/3 इंटू 8/3 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस 8/3, ऊपर आ गया तुम्हारा 8 2 16/3 इंटू 3, ऊपर आ गया है 3 डिवाइडेड बाई 8 9 10, 1 3 से 1 3 कैंसिल। बहुत अच्छा, ये आ चुका है आपका 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ये आ चुका है आपका आंसर 8/5 3 जा 15
आर, 8/15 इसका आंसर आ चुका है। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए इतना समझ में आ चुका है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी आपसे पूछा था ए और बी के अक्रॉस आपने बैटरी लगाई है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 47 क्या है, देखिए एग्जाम्पल 47 आपका है। अब ए और बी की जगह आप लोगों ने कहाँ बैटरी कनेक्ट कर रखी है, ए और सी के अक्रॉस, ए और सी के अक्रॉस। बच्चों बता दीजिए जल्दी से, एग्जाम्पल 47 की तरफ बढ़ रहे हैं। उससे पहले अगर आप ये टॉप व्यू नहीं बना पाते तो कैसे करते बच्चों? अगेन वही है ना, पहले सी वाले को भूल जाइए, क्वेश्चन 46 की ही हम बात कर रहे हैं। ए और बी में आपको बैटरी कनेक्ट करनी है। देखिए क्या होता, ए से आपने जितना करंट चढ़ाया, ए में आपने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, बी में नेगेटिव, यानी जितना I1 ऊपर गया उतना I1 टॉप जाके नीचे उतरेगा। क्यों उतरेगा? इसके AB के बीच में आपने मिरर सिमेट्री देखी, AB के परपेंडिकुलर ही तो मिरर सिमेट्री चेक की जाती है, यानी मिरर सिमेट्री है तो I1 उतरेगा। तो I1 ऊपर गया टॉप से, I1 नीचे आ गया। तो बच्चों ये जो फेस वाली बात कर रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, आपके फेस यानी मेरे फेस की तरफ, एक मेरे से ठीक अपोजिट में है पीछे। पीछे कौन सा है? डी टॉप सी। एक पीछे वाला है, एक आगे वाला है। आगे वाला कौन सा है? ए टॉप बी। तो ए से टॉप गया बी, तो यानी पीछे वाले में करंट गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? अगर वहां जाता तो फिर यहाँ I1 नहीं होता, कुछ और होता। I1 नहीं होता, कुछ और होता। I1 गया, I1 ने उतरना है तो डेफिनेटली पीछे वाले में गया ही नहीं होगा। तो क्या मैं इस फिगर को ऐसे बना सकता हूँ क्या? तो क्या मैं इस फिगर को ऐसे बना सकता हूँ क्या, जब पीछे वाले में जाना ही नहीं था बच्चा, तो क्या सिचुएशन कुछ ऐसी हुई, I1 में ऊपर चढ़ा, I1 में नीचे आ गया। बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली पीछे वाले की कहानी बच्चों यही तो बनाया है, ये ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, यही तो बनाया है। यही सॉल्व कर लीजिए, भूल जाइए उसको, यही सॉल्व कर लीजिए। ये दोनों सीरीज में R 2R के साथ ये R पैरेलल, 2R के साथ ये R पैरेलल, यानी क्या आ गया 2/3R। ये 2/3R आया, वैसे ही पीछे वाला 2/3 प्लस 1 प्लस 1, 2/3 प्लस 1 प्लस 1। और पहला वाला क्या आ चुका है 2/3, नीचे वाला क्या आ चुका है 2/3, पीछे वाला क्या आ चुका है 8/3R। 2/3R 8/3R सॉल्व करके तो वही आया। क्या आप इतनी बात देख पाए? बेटा विजुअलाइज आपको करना पड़ेगा, ये विजुअलाइजेशन ये थोड़ा सा अपने माइंड को डेवलप करना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम करने में आपको दिक्कत आ सकती है। क्यों? ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, जब तक आपकी इमेज नहीं बनेगी तो आप टैकल नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम को। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इमेजिनेशन बढ़ाइए, मतलब सोचने की कोशिश कीजिए कैसे डेवलप होगी इमेजिनेशन, और थोड़ा सा माइंड कैसे डेवलप होगा पे बात करें या टाइम। देखिए जस्ट थोड़ा सा बोल देता हूँ, देखिए माइंड डेवलप करने की सिंपल सी एक टेक्निक तो फिलहाल के लिए आप फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। आप जितनी भी छोटी एंड बड़ी कैलकुलेशन करते हैं उन्हें माइंड लेवल पे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, माइंड की एक्सरसाइज होगी तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप डिफरेंस देखेंगे। कैसे पता चलेगा डिफरेंस? आइए एग्जांपल लेते हैं। दो स्टूडेंट ए एंड बी, दोनों एवरेज स्टूडेंट, दोनों बच्चे कंपटीशन की तैयारी में लग गए। एक साल बाद एक बच्चे ने क्या किया, यही टेक्निक अपनाई। कैलकुलेटर वैसे इंजीनियरिंग में अलाउ होता है, आपके 11th एंड 12th में आप लोग को पता है नहीं होता है। फिलहाल बात सुनिए। तो यहाँ पे एक बच्चे को मोबाइल की आदत थी, कैल्सी की आदत थी, कैलकुलेटर की आदत थी। एक बच्चे ने फॉलो कर दिया अपनी फैकल्टी को, अपने टीचर को, कि मैं हर छोटी बड़ी कैलकुलेशन खुद ही करूंगा। यानी वो रोज धीरे धीरे, तो उसे टफ लगा शुरू में 10-15 दिन, लेकिन धीरे धीरे उसको मजा आने लगा, उसने हैबिट डाल दी। एक साल बाद सक्सेस होने के चांसेस, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो एग्जाम में आने नहीं है, सक्सेस होने के चांसेस किसके हैं? जिसने माइंड में सॉल्व करना शुरू कर दिया है प्रॉब्लम को। अब अदरवाइज हो सकता है दोनों का सिलेक्शन इस साल नहीं हुआ, लेकिन जब आप दोनों स्टूडेंट को ऑब्जर्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे देंगे, आप देखेंगे यार नहीं यार वाकई इस स्टूडेंट का मेंटल लेवल अच्छा है। आप डिफरेंस देख पाएंगे खुद, इवन स्टूडेंट आपस में कंपेयर करेंगे वो देख पाएंगे। तो इस साल भले ही दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो नेक्स्ट साल प्रोबेबिलिटी ज्यादा सिलेक्शन की किसकी है? डेफिनेटली जिसने माइंड लेवल पे वर्क करना शुरू कर दिया। जो डायरेक्ट वैसे ही चल रहा है मोबाइल, कैलकुलेटर एंड,
तो उसका माइंड तो डेवलप होना नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो 2 साल 3 साल भी लगाए, उसका रिजल्ट जीरो जाना है। और ये जो बंदा है आज नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। इज इट क्लियर? देखिए लंबी चौड़ी बातें हो जा रही, कभी मोटिवेशनल लेक्चर कभी और लेंगे, अभी आज का टॉपिक कंटिन्यू करना है। इज इट क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन 46 आप लोगों ने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 47 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, आइए देखिए। 47 अगेन मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, मिला दीजिए। आइए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने मिला दिया टॉप, इसको भूल जाइए। अब क्या पूछा है उसने, अब बोला है उस समय जो प्रीवियस प्रॉब्लम थी उसमें बोला था ए और बी में बैटरी कनेक्ट करनी है। अब बोला जा रहा है ए और सी यानी डायगोनली अपोजिट में बैटरी कनेक्ट करनी है आपको। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दीजिए। बेटा लगाइए कॉन्सेप्ट, रब कर दूं। चलिए बच्चों देखते हैं, वैसे तो आंसर आ रहा है, इतना टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है, इतना टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए टॉप व्यू अब भी भूल जाए, डायरेक्टली इसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है पक्का। चलिए ये मैं रब कर रहा हूँ। आइए देखिए, ए और सी से टर्मिनल कनेक्ट है, ए और सी साफ साफ दिखाई दे रहा है, मिरर सिमेट्री आ सकती है। लाइन जॉइनिंग ए सी के परपेंडिकुलर यानी ऐसे ऐसे, मतलब डी और सी से एक प्लेन पास कर दो, उस प्लेन के अबाउट मिरर सिमेट्री दिखाई दे रही है। जैसे ही मिरर सिमेट्री दिखाई देती है दैट मीन्स आपका ये वाला असल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्या मैं दूसरा फिगर बनाऊं या इसी में बता दूं? दूसरा फिगर बनाऊं। चलिए देखिए, दूसरा फिगर की अगर हम बात करें तो दूसरा फिगर आइए देख लीजिए। आइए, दिस इज ए, यहाँ पे आपने बैटरी कनेक्ट की है, दिस इज सी, आपने यहाँ बैटरी कनेक्ट की है, दिस इज टॉप। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आपने देखा मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री जैसे ही देखी दैट मीन्स आपका ए और सी के बीच में मिरर सिमेट्री देखी, जैसा उस साइड वैसा ही इस साइड, दैट मीन्स मिरर सिमेट्री के अकॉर्डिंग इसमें कोई करंट नहीं जाने वाला, तो आप इसको रब कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कंफ्यूज हो गए। यानी एक ये गायब होगी, दूसरी कौन सी गायब हो गई? डेफिनेटली ये वाली गायब होगी। अब क्यों गायब हुई, काफियों को तो समझ ही नहीं आया। आइए समझिए, समझ लीजिए बच्चों, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ आपकी याददाश्त। पेज टू टर्न आप करेंगे नहीं, टर्न तो तब करेंगे जब आप लोगों ने नोट किया होगा। सब आलसी स्टूडेंट है, हंसने लग गए। आइए देखिए बच्चों, सिमेट्री, मिरर सिमेट्री की जब हम बात कर रहे थे, कल हम क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे बहुत सारे ऐसे, मैंने बोल दिया था ये एक टर्मिनल, ये बी टर्मिनल। मैंने कहा था क्या, यहाँ अगर आपको मिरर सिमेट्री दिख रही, आप लोगों ने कहा और ए और बी के परपेंडिकुलर यानी ये एक्स है, यानी यहाँ एक्स 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 एक्स, जब आपने यहाँ इसके अबाउट आपको मिरर सिमेट्री दिखी एक्स एक्स के अलाउ, ए बी टर्मिनल के परपेंडिकुलर एक्स एक्स के अलाउंग मिरर सिमेट्री देखी, तो कंक्लूजन क्या निकला था, इसमें नो करंट, इसमें करंट आई जीरो, यानी जहां आई जीरो, क्यों भी बताना है क्या, आई वन अगर आया, आई वन ही निकलेगा मिरर सिमेट्री के अकॉर्डिंग। जब आई वन ही निकलेगा तो ऊपर कुछ भी नहीं गया, ऊपर कुछ भी नहीं गया तो आई जीरो। दिस वॉज द लॉजिक, क्लियर है? अब बात सुनिए, आपने मिरर सिमेट्री इसके अबाउट ली तो घूम फिर के इसमें करंट जिसके अबाउट लेते हैं, जो जो रजिस्टर कट रहे हैं यानी उनमें करंट नहीं जाने वाला, यानी उनको आप रब कर सकते हैं। कंक्लूजन यहाँ से यही निकला, तो वही तो मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ मैंने देखा मिरर सिमेट्री ये है, ये है, इसके अलावा जो जो रजिस्टर आ रहे हैं उसमें करंट नहीं जाने वाला। कौन कौन से आ रहे हैं? बी टी रब कर दिया, एंड डी टी, बी टी एंड डी टी रब कर दिया, कोई करंट जीरो है ना उसमें, क्लियर है? अब तो सॉल्व करना काफी आसान हो गया। देखिए अगर ऐसे अगर नहीं समझ में आया, वैसे तो कुछ भी नहीं है, 2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी समझ में नहीं आया, बच्चों की तरह बनाइए टॉप व्यू। अगेन प्रेस कर दीजिए इस पॉइंट को, कैसा फिगर बनेगा, टॉप व्यू भी बन गया इसका। इस पॉइंट को प्रेस कर दीजिए, कैसा बना, टिंग लिंग लिंग लिंग, टॉप टी पॉइंट, टिंग लिंग 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 बन गया। सॉल्व कीजिए या डायरेक्टली यहीं से सॉल्व कर लीजिए। आइए, ए सी में बैटरी लगी है, अरे वाह, आर आर टू आर, आर आर टू आर, आर आर टू आर,
तीनों 2r पैरेलल, तो 2r पैरेलल कैसे सोल्व करते हैं, 1/2 1/r इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r, कितना हो गया 3/2r, यानी आंसर 2/3r। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं आ रहा तुम्हें, पूरा भरोसा है आप लोगों पे, बहुत अच्छा। एक बार और बोलो, हल्के हल्के बोलो, सुनिए, r 2r, यानी ए और सी पॉइंट पे 3 रजिस्टर हैं, ए और सी पॉइंट पे 3 रजिस्टर हैं, 1 2 3, सबकी वैल्यू क्या है 2r। बेटा जब इनको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2/3r ही तो आंसर आएगा, यही तो आएगा। 3/2r उल्टा कर देंगे तो 2/3r, 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r इक्वल्स टू 3/2r इक्वल्स टू 2/3r, उल्टा कर दिया। क्यों उल्टा करते हैं पैरेलल में, इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। क्या आपको क्लियर हुआ? श्योर? कुछ और अच्छे लेवल की प्रॉब्लम उठाएं। चलिए देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब हम करंट डिवीजन मेथड सीख रहे थे, हम करंट डिवाइड कर रहे थे, I1 इधर गया तो बचा कितना, I2 इधर गया तो बचा हुआ करंट यहाँ गया, तो ऐसे करके हम डिवाइड कर रहे थे क्यूब वगैरह में, तो बड़ी लंबी मेथड आ रही थी, 2 3 4 इक्वेशन बनानी पड़ रही थी, आंसर तो डेफिनेटली आ रहा था, बड़ा लंबा चौड़ा हो रहा था। तो आइए देखते हैं इस मेथड से कितना लंबा होता है, कितना शॉर्ट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 48 करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 48 क्या है, बोला जा रहा है फाइंड आर इक्विवेलेंट along फेस डायगोनल, किसका, क्यूब का, ऑफ कोर्स फेस डायगोनल, कुछ नाम दे देते हैं, चलिए नामकरण बाद में करेंगे। along फेस डायगोनल, आपके सामने मैं ये क्यूब बना रहा हूं बच्चों, आपके सामने ये क्यूब बना रहा हूं, चलिए आइए, ये है क्यूब, नामकरण करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत अच्छी बात है बच्चों। फेस डायगोनल, फाइंड आर इक्विवेलेंट अलोंग फेस डायगोनल, फेस डायगोनल मतलब कोई भी एक फेस ले लीजिए, ले लेते हैं, चलिए बॉटम वाला फेस, लेट अस सपोज बॉटम वाला फेस, फेस डायगोनल क्या हो गया 1 और 3, यानी जो आपने बैटरी कनेक्ट की है, वो कैसे कनेक्ट की है 1 और 3 में, फेस डायगोनल 1 3 का आपसे आंसर पूछ रहा है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। आंसर आ गया, आ जाना चाहिए अभी तक। आइए देखिए, अगेन कॉन्सेप्ट लगाइए ना जो अभी सिखाया था, अगेन मैं सेम फिगर बना रहा हूं, इन द मीन टाइम आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, क्या नाम है 1 2 3 4 5 6 7 8। आओ बच्चों देखो, मुझे बैटरी कनेक्ट करनी है 1 और 3 के बीच में घुस जाओ, एक प्लेन बना दो, उस प्लेन के अबाउट 1 और 3 के बीचों बीच में, फील कर पा रहे हैं ये क्यूब को, क्यूब के बीचों बीच से अगर आप डालेंगे तो वो कैसे, एक फेस डालना है आपको 1 और 3, यानी एक फेस डालेंगे तो 4 2 एंड किसको टच कर रहा होगा 5 7, तो फेस के इधर और इधर मिरर सिमेट्री आपको दिखाई दे रही है, जैसे ही मिरर सिमेट्री दिखाई दी, जिस उस मिरर से जो रजिस्टर कर रहे हैं वो आप रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि उनमें करंट 0, यही सिखाया था अभी थोड़ा देर पहले। आइए पहले तो फील कीजिए कौन कौन से रजिस्टर मिरर सिमेट्री 1 और 3 के बीच में आ रही है, ये देखिए, ये मेरा डायगोनल, एक ये और एक ये, ठीक है। चलिए ज़्यादा तो थोड़ा सा फील कीजिएगा, थोड़ा सा फील करने की कोशिश करिएगा। क्या ये रेड वाला पोर्शन आप लोग देख पा रहे हैं? ये रेड वाला पोर्शन क्या है 1 और 3 के ठीक बीच से गया है, मिरर सिमेट्री दिखाई दे रही है इस रेड वाले मिरर से,
मिरर के आगे और पीछे मिरर सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री है तो ये जो मिरर पास हो रहा है किस किस से, 5-4 यानी 7-2, इसमें कोई करंट पास नहीं हो रहा। यही सीखा था। अगर नहीं समझ में आया पीछे टर्न कीजिए, प्रीवियस प्रॉब्लम देख लीजिए, शायद 46-47 में किसी में बताया था। आइए, तो जैसे ही मिरर सिमेट्री मुझे देखिए, दैट मीन्स 5-4 एंड 7-2 वाला रजिस्टर मैं रिमूव कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो मैंने रिमूव कर दिया एक ये और एक ये। क्यों किया? बिकॉज ऑफ मिरर सिमेट्री। यहाँ पे लिख लीजिए मिरर सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री के कारण मैंने रिमूव कर दिया। अरे बच्चों 1 और 3 के बीच में निकालना था, 1 और 3 के बीच में निकालना था। कितना मुश्किल है। अरे अब तो आंसर निकाल सकते हो ना, बचा ही क्या क्वेश्चन में। देखिए 1 और 3 RR 2R RR 2R क्या है, 1 और 3 पॉइंट में पैरेलल, यानी 2R तो मेरे को दिखाई दिया। अब बात करते हैं वर्टिकल जाने से पहले इसको देखिए, ये R 2R ये 2R पैरेलल में, 2R जब पैरेलल होते हैं तो आंसर क्या आता है, R आना चाहिए ना, सॉल्व कीजिए ना। तो R 2R पैरेलल में R आ गया। अब ये एक R ऊपर जा रहा है, एक R इधर जा रहा है, एक R नीचे जा रहा है, यानी 3R। तो फिगर कैसा बन गया अगर आप फील करें तो दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 3। ये वाला रजिस्टर ऊपर वाला कितना आया था, R 3R ऊपर वाले को दिखा देते हैं 3R। बहुत अच्छी बात है। अब RR 2R सीरीज में है, RR 2R सीरीज में है। तो और ये वाला क्या था, सिमिलरली ये 2R ये वाला। बच्चों सॉल्व कर पाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन या वो भी नहीं कर पाएंगे? आइए, बहुत बढ़िया। 1/2 कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे लेके 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2। हाँ जी, इसका ये था। हेलो कहाँ पे हो आप? ये लोजियानी चौराहा। नहीं, उससे 1 किलोमीटर नीचे ट्यूबवेल देखा होगा ना आपने। हाँ, 1 किलोमीटर नीचे आके ट्यूबवेल आता है ना, वहीं पे है। ठीक। तो बच्चों कितना हो गया, एलसीएम 6 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया, 3 3 6 7 8/6 R। क्या आ गया, 8/6 R। अब बच्चों 8/6 आना चाहिए, इसको उल्टा भी तो करोगे, तो 6/8 मतलब क्या हो गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। आपका आंसर कितना आ गया, 3/4 R। तो बच्चों आप लोगों को ये आंसर याद होना चाहिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बार बार इसे सॉल्व करते नहीं लगेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट यूज होते हैं। तो आपको जब भी क्यूब में फेस डायगोनल कोई सा भी फेस डायगोनल, मुझे नहीं पता, कोई भी फेस डायगोनल में लगाएं तो उसका आंसर क्या होता है, 3/4 R। क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, थोड़ा देर में बात करेंगे। FD क्या होता है, FD फेस डायगोनल के अलोंग जब आप लगाते हैं तो 3/4 R। बाद में आप एग्जाम्पल नंबर 49। बच्चों अभी हमने क्या देखा था, फेस डायगोनल। अब हम बॉडी डायगोनल देखने जा रहे हैं। फाइंड R इक्विवेलेंट अलोंग बॉडी डायगोनल। अब आपको बॉडी डायगोनल के अलोंग पूछ लिया जाए तो बॉडी डायगोनल कोई भी हो सकता है, 1 6 3 8 हो सकता है डेफिनेटली। तो बॉडी डायगोनल के अलोंग निकालना है तो कोई भी एक लेके आइए, समझते हैं। 1 6 आइए बॉडी डायगोनल आइए निकालने जा रहे हैं। देखिए दिस इज 1 दिस इज 6, 1 एंड 6 के अलावा मतलब आपको बैटरी जो कनेक्ट करनी है
इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे आप लोगों को बैटरी कनेक्ट करनी है। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों। ये प्रॉब्लम काफी आसान हो जाएगी अगर आप इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स ढूंढ लोगे। अगर आप इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स ढूंढ लोगे, जहां जहां पोटेंशियल सेम होगा उनको आप मर्ज कर सकते हो। मर्ज कर लोगे तो कौन सीरीज में है कौन पैरेलल है आपस में दिख जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स कैसे ढूंढे? डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स इसमें फिगर सिमेट्रिक है। क्यों, क्या होता है कि किसी भी एंगल से देखो सिमेट्रिक होता है और रजिस्टर भी सेम वैल्यू के लगे, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम सिमेट्रिक वाली है। तो डेफिनेटली जो पॉइंट्स होंगे इसमें सेम पोटेंशियल वाले काफी होंगे। तो अगर हम उनको ढूंढ लें तो हमारी प्रॉब्लम काफी आसान होने जा रही है। तो हमारा मेन एम क्या है, हमें वो पॉइंट ढूंढने हैं जो सेम पोटेंशियल पे हैं। मींस लेट अस सपोज 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, कुछ पॉइंट होंगे 7 वोल्ट 7 वोल्ट 7 वोल्ट, यानी तो सेम वाले आपको ढूंढने हैं। तो आइए कैसे ढूंढेंगे, आइए समझिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक होता है फेस होता है, एक होती है एज होती है। आपको 1 से 6 के लिए ढूंढना है, आपको 1 से 6 के लिए ढूंढना है। बहुत अच्छी बात है, आइए समझिए। 1 से 6, 1 से यहाँ देखिए 1 से 6 जाने में मेरे को एक तरीका ये दिख रहा है। अगर मैं पहले फेस यूज करूं, 1 से फेस डायगोनल यूज कर रहा हूं, यानी फेस यूज कर रहा हूं। 1 से 3 आया, फेस डायगोनल यूज किया। 1 से 3 से 6 पहुंचा। 1 से मैं 3 पहुंचा, 3 से 6 पहुंचा। अब 1 से 3 जो मैंने यूज किया है वो क्या यूज किया है, फेस डायगोनल। क्या यूज किया है, फेस लिख देता हूं, फेस डायगोनल। 1 से 3 से 6, 3 से 6 क्या है, ये एक एज है, किनारा है, तो इसको मैं एज लिख देता हूं, एज। बहुत अच्छी बात है बेटा। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, फेस एज। 1 से 6 पहुंचना है, फेस और एज। 1 से 6 पहुंचने का एक ये हो गया। और कैसे आ सकते हैं बच्चों, पीछे वाले फेस में 1 से 7 जाइए, 7 से 6 आ जाइए। 1 से 7 फेस, 7 से 6 एज। 1 से 7, 1 से 7, 7 से 6, तो क्या यूज किया अगेन आपने, फेस एज यूज करिए आपने। और कोई तरीका दिख रहा है आपको? सोचिए सोचिए सोचिए। 1 से 5 अगर मैं जाऊं, फेस यूज कर रहा हूं, डॉट 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 फेस डायगोनल। 1 से 5 फेस यूज किया, 5 से 6 एज। 1 से 5, 1 से 5, 5 से 6, तो ये यहां मैंने 1 से 5 में क्या यूज किया है, फेस और फिर एज। यानी ये सब तीनों में यहां से 6 में पहुंचने के 3 रास्ते मुझे दिखे। तो इस यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, फेस एज फेस एज फेस एज, रजिस्टर सेम है, सब कुछ सेम है। दैट मींस आपका 3 7 5 पॉइंट क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट। यहां से कंक्लूजन क्या निकला, इंप्लाइज 3, 7, 5 आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। इक्विपोटेंशियल आपके पॉइंट्स हैं। पहला कंक्लूजन आपका ये निकल गया, बहुत अच्छी बात है। 3 7 5 पहला कंक्लूजन। 3 7 और 5 पॉइंट जो हैं ये इक्विपोटेंशियल पे हैं। आप फील भी कर सकते हैं, फील करने की कोशिश कीजिए। मुझे यहाँ से मैंने लगाया 100 वोल्ट की बैटरी और यहाँ से पे पहुँचना है मुझे, यानी ऑफकोर्स 100 और 0 वोल्ट, 100 वोल्ट का डिफरेंस। अब मुझे दिखा, फील कीजिए, देखिए यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है डेफिनेटली। अगर ये रास्ता होता और ये शॉर्टेस्ट रास्ता, ये यहां से फिर ये एज के हेल्प से, तो ये ही वाला रास्ता। देखिए रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, आपकी लेंथ पे। R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, बात समझ में आती है। तो ये लंबाई इसने यहाँ पे माना कि ये फेस, ये तो आपके लिए इजी करने के लिए बताया है। अगर यहाँ पे होता तो ये और ये यहां पहुंच गया। तो ऐसे ही दूसरा वाला 176 भी तो ऐसे ही पहुंच रहा है, फेस में गया आ गया, उसने भी तो उतनी ही लेंथ कवर करी। और तीसरा 156, 1 से इसने फेस ट्रेवल किया, फिर 6 में पहुंच गया एज में। सब तीनों बराबर जब लेंथ ट्रेवल करेंगे, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, रो सेम L, लेंथ तीनों रास्ता लंबाई तीनों बराबर ट्रेवल कर रहे हैं, अपॉन एक सेम सिमेट्रिक फिगर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका सेम है, सब कुछ सेम है। जब बात इतना ही फेस कर रहे हैं, अगर मैं वायर की लंबाई बढ़ा दूं डेफिनेटली रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ सेम है, तो डेफिनेटली 3 7 5 क्या आएंगे आपके इक्विपोटेंशियल पॉइंट। इज इट क्लियर? ये सिर्फ आपको फील करवा रहा था। सिमिलरली और कोई ढूंढ सकते हैं आप 1 से 6 जाने का तरीका, आइए ढूंढते हैं। अभी हमने फेस और एज यूज किया,
फेस और एज यूज किया। अब हम क्या यूज करने जा रहे हैं, अगर हम पहले एज यूज कर रहे हैं फिर फेस करें, ये देखते हैं। 1 से 6 जाना है, पहले एज करना है। 1 से 6 जाना है, पहले एज करना है। 1 से आ जाइए, 1 से 4 एज, 4 से 6 फेस, 1 से 4, 4 से 6। आइए देखिए, 1 से 4, 4 से 6। अरे वाह, क्या क्या यूज किया आपको पता है, क्या यूज किया, एज एंड फेस, एज एंड फेस, यानी पहला। और क्या हो सकता है, 1 से पहले एज फिर फेस, 1 से 2 एज, उसके बाद फेस, 2 से 6 फेस यूज कर लीजिए। 1 से 2, 2 से 6, अरे वाह, 1 से 2, 2 से 6। और क्या हो सकता है, 1 से 4 यूज किया आपने, 1 से 2 यूज किया, 1 से 8, 8 के बाद फेस यूज कर लीजिए। 1 से 8, 8 से 6, अरे वाह, 1 से 8, 8 से 6। अगेन क्या क्या यूज किया आप लोगों ने, एज फेस। कंक्लूजन यहां से क्या निकला, यानी पक्का 4, 2 और 8 क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। इंप्लाइज 4, 2, 8 क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अरे वाह, इतना कंक्लूजन निकाल दिया, अब तो प्रॉब्लम में कुछ बचा ही नहीं। सॉल्व करें, क्या आप लोगों को इतना दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं। आइए, 1 से 6 मुझे जाना है बच्चों, 1 से सर्किट बनाते हैं। दिस इज पॉइंट 1, आपको जाना है पॉइंट 6 तक। आइए, इक्विपोटेंशियल पॉइंट दिखाते हैं। एक इक्विपोटेंशियल पॉइंट यहाँ पे है, क्या है, 2, 4, 8। छोटा नंबर पहले लिख दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। उसके बाद 3, 7, 5, 3, 7, 5। आइए बच्चों समझिए, 1 से 2 एक रजिस्टर दिख रहा है आपको। 1 से 4 दूसरा रजिस्टर, 1 से 8 तीसरा रजिस्टर, यानी 3 रजिस्टर हैं यहाँ पे। तो पहला आपके सामने, दूसरा अगेन ये है, तीसरा अगेन ये है। सबकी वैल्यू आर आपको पता है। अब देखिए 2 से 3, देखिए यहाँ 2 से 3 एक रजिस्टर बना दिया। 2 से 3, 2 से 7 दूसरा रजिस्टर बना दिया। 2 से ही चेक किया, यहाँ देखिए 2 से कर रहा हूं मैं, एक नंबर पकड़िए, यहाँ पे इस नंबर को पकड़िए। 2 से 3 बना दिया, 2 से 7 बना दिया, 2 से 5 है क्या, नहीं, 2 से 5 से तो रजिस्टर ही नहीं है, यानी एक नंबर के साथ कितने, 2 रजिस्टर निकले। सिमिलरली 4 के साथ आप चेक कीजिए, यहाँ पे 3, 7, 5 में चेक कीजिए 2 रजिस्टर, और सिमिलरली 8 से बनाइए कॉम्बिनेशन 2 रजिस्टर और, तो 2 आपने लगा दिए, 2 और 2 और, यानी कितने और लगाने जा रहा हूं मैं, कितने और लगाने जा रहा हूं मैं, अरे वाह, चेक कर सकते हैं, बताऊं क्या। आइए देखिए, 8 से देखते हैं, 2, 4, 8 है, 8 से देखते हैं, 8 से 3 नॉट पॉसिबल, 8 से 7 यस एक रजिस्टर, 8 से 5 यस दूसरा रजिस्टर, यानी 8 नंबर से कितने बन रहे हैं, 2 रजिस्टर बन रहे हैं 8 से, वैसे ही 4 से 2 रजिस्टर, वैसे 2 से 2 रजिस्टर, तो 2, 2, 2 टोटल कितने होने चाहिए, 6 आपके सामने। अब देखिए पॉइंट 3 से 6 में आना है, पॉइंट 3 कहाँ है, पॉइंट 3 से 6 में आना है, एक रजिस्टर लगा है, बहुत अच्छी बात है। पॉइंट 7 से 6 में आना है, पॉइंट 7 से आपको किस में आना है, 6 में आना है, पॉइंट 7 यही है, वहां से 6 में पहुंचे हैं, बात समझ में आ रही है। आइए बनाइए, कितने हैं, पॉइंट 7 से बनाइए, एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर एंड तीसरा रजिस्टर। क्या आप इतनी बात समझ पाए, देखिए 3 से 6 में आना है, 3 से 6 में, 3 से 6 एक रजिस्टर, 7 से 6 दूसरा रजिस्टर एंड 6 से 1 सॉरी कहाँ से 5 से 6, 5 से 6 कहाँ है, 5 से 6 तीसरा रजिस्टर, तो तीनों रजिस्टर बना दिए। टोटल कितने बनाए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बेटा फेस कितने होते हैं, सॉरी एजेस कितनी होती है, 12 होती हैं, चाहो तो गिन लीजिए,
4 4 8 9 10 11 12, तो 12 रजिस्टर। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्या बेटा? इसको सॉल्व कीजिए, जो आंसर आ रहा है वो भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। ये भी मैं ही कर रहा हूँ। चलिए, आर 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 पैरेलल कितना हो गया? 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कितना हो गया? 3/r, यानी कितना आ गया? 1/3r। नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया। 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r 3/r यानी r/3। इसको सॉल्व किया तो r/3। इसको सॉल्व करेंगे तो r/6, इसको सॉल्व करेंगे तो r/3। बच्चों एलसीएम ले लो यार जल्दी से। 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम 6 आया, 3 2 6, 3 2 6, 2 2 4 1 5, 5/6। आपका आंसर क्या आ गया? 5/6 r। आपका आंसर क्या आ गया? 5/6 r। चाहो तो सॉल्व कर लो। बच्चों आंसर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिप में होना चाहिए, इसलिए मैं लिख रहा हूं। बॉडी डायगोनल में जब हमने निकाला 5/6 r, बॉडी डायगोनल में जब आपने निकाला 5/6 r। इज इट क्लियर? कोई डाउट? एवरीथिंग इज ओके? नंबर 50 आप लोगों के सामने है। बच्चों इसमें आपसे बोला जा रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए अलोंग द एज। अभी तक हमने एक फेस डायगोनल देखा था, एक बॉडी डायगोनल। अब हम एज के अलोंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। दैट मींस आपका एक एज ले लेते हैं, 1 और 2 एक एज है, यानी आपने बैटरी जो कनेक्ट की है पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 पे बैटरी के टर्मिनल्स कनेक्ट किए हैं। इसके अक्रॉस आपसे बोला जा रहा है रेजिस्टेंस निकालिए। जब ईच वायर का ईच एज जितनी भी दिख रही है आपको 12, सबका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? R है। तो 1 और 2 के अबाउट निकालना है। तो बच्चों अभी आपको सिखाया था, अगर आप इक्विपोटेंशियल पॉइंट निकाल लेते हैं एनी हाउ, इक्विपोटेंशियल पॉइंट सेम पोटेंशियल है तो उनको मर्ज कर देंगे। जैसे ही मर्ज करेंगे आपको चीजें रेजिस्टर पैरेलल दिखाई देंगे तो सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। बाय द वे जो क्यूब वाले हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल एंड एज के अलोंग, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कौन सी मेथड से कर चुके हैं? करंट डिवीजन मेथड से। वहां आपने देखा काफी लेंथी पढ़ रहे थे, यहाँ हमने देखा कितनी जल्दी आपके आंसर आ जा रहे हैं, आपको पता है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इक्विपोटेंशियल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए, मुझे जाना है 1 से 2, बहुत अच्छी बात है। मुझे जाना है 1 से 2, बहुत अच्छी बात है। 1 से 2 जाने के लिए एक तरीका, पहले मैं यूज कर रहा हूँ फेस। 1 से 3 फेस, 3 से 2 एज। 1 से 3, 3 से 2। पहले क्या यूज किया? फेस। फिर यूज किया एज, यही किया। अब 1 से और क्या तरीका है? 1 से 7 फेस जाऊं, 7 से 2 एज जाऊं। 1 से 7, 7 से 2, अरे वाह, फेस एज। यानी इतना मुझे समझ में आ चुका है। यहाँ से 3 7 इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। क्या समझ में आ गया? 3 7 क्या है आपके? इक्विपोटेंशियल पॉइंट। ईपी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, कंफ्यूज मत होना, आपके इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। आइए और ढूंढते हैं। चलिए, अभी तो हमने पहले फेस फिर एज किया, अब हम जा रहे हैं 1 से 2 की तरफ। अब पहले हम लेने जा रहे हैं क्या? एज, फिर लेंगे फेस। देखते हैं एज, 1 से 2 तक जाना है एज। 1 से 4 एज, बहुत अच्छी बात है। 4 से 2, तो 1 से 4, 4 से 2 एक तरीका। एज 1 से 8, 8 से फेस। 1 से 8, 8 से फेस 2 में। यहां से कंक्लूजन अगेन निकल चुका है क्या? इक्विपोटेंशियल पॉइंट कौन से हैं? 4, 8 भी क्या है? इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। बच्चों 4, 8 इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। सुनिए, मैं थोड़ा सा रेड मार्कर यूज कर रहा हूं। 4 एंड, ये देखिए 4 एंड 8 इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। इक्विपोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल मतलब मैं इन दोनों को मिलाने जा रहा हूँ, टच करवाने जा रहा हूँ। तो टच करवाऊंगा तो ये एरो दिखा रहा हूँ, ये एरो ये दिखा रहा है कि इन दोनों को मैं ऐसे प्रेस करूंगा, मिलाने जा रहा हूँ। अब ये समझिए कौन सा 4 एंड 8। सिमिलरली 3 एंड 7, ये है 3 यानी ये एंड 7, ये। इन दोनों को मैं प्रेस करूंगा, इन दोनों पॉइंट को मैं मिलाना चाहूंगा। क्यों? सेम पोटेंशियल है। जब सेम पोटेंशियल पे हैं दोनों पॉइंट तो मिला सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो कंक्लूजन यहां से क्या निकला? एक कंक्लूजन आपका ये निकला, दूसरा कंक्लूजन ये निकला। आइए अब मिलाने की कोशिश करते हैं।
जब आप इनको मिलाएंगे तो 4 और 8 एक ही जगह पे दिखाई देंगे। व्हाट अबाउट 5? 5 कहीं और दिखाई देगा, 1 कहीं और दिखाई देगा। आइए समझिए, 1 2 रजिस्टर बना दिया मैंने, देखिए 1 एंड 2 मैंने रजिस्टर बना दिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 4 एंड 8, 4 एंड 8 दीज आर द 4 एंड 8, बहुत अच्छी बात है। दिस इज 4, 8। सिमिलरली यहाँ पे क्या है आपका आपका है 3, 7, सेम पोटेंशियल में इसलिए एक साथ लिख रहा हूँ। उसके बाद टॉप में 5, बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ टॉप में क्या गया 6। आइए बच्चों समझिए, थोड़ा सा सिचुएशन समझिए। अब देखो 1 और 2 के बीच में एक रजिस्टर है तो मैंने दिखा दिया, एक रजिस्टर है तो मैंने दिखा दिया, बहुत अच्छी बात है। 1 से 4, 1 से 8, देखिए 1 से 4 का है, 1 से 4 एक रजिस्टर, 1 से 8 एक रजिस्टर, यानी 2 रजिस्टर। यहाँ पे पहुंचने के लिए मुझे 2 रजिस्टर आ रहे हैं रास्ते में, एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, बहुत अच्छी बात है। अब 4 से 5 में पहुंचने के लिए देखिए 4 से 5 एक रजिस्टर, पहुंचने के लिए 4 से 5 में पहुंच गए, और 8 से 5 में यानी 2 रजिस्टर। 5 में पहुंचना है ना आपको, यहाँ पहुंचना है, तो 4 से 5 एक, 8 से 5 एक, तो 4 से 5 एक, टिंग 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 टिंग, एंड 8 से 5 एक, टिंग 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 टिंग। इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी। सिमिलरली जैसा इस फेस के लिए हुआ था वैसा ही उस फेस के लिए होगा, आप लोग देख सकते हैं, लॉजिक लगा लीजिए। मैं तो डायरेक्टली बनाऊंगा, अपना टाइम सेव करूंगा मैं तो। टिंग 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 टिंग, सिमिलरली टिंग 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 टिंग, सिमिलरली zigzag zigzag zigzag, सिमिलरली zigzag zigzag zigzag। अरे वाह, मजा आ गया। अब देखिए 5 से 6 एक ही रजिस्टर पॉसिबल है तो मैंने एक दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा, इसके बाद बात करने जा रहे हैं, आइए नेक्स्ट रजिस्टर देखिए। 4 से 4 और 3 का कोई लिंक है क्या? 4 और 3 डेफिनेटली 4 से, देखिए ये पॉइंट देखिए ना, 4 से 3 में, देखिए 4 से 3 में है। 4 से 7 डेफिनेटली कोई लिंक नहीं है, तो 4 से 3 तो है, तो 4 से 3 को तो मिलाइए, पहला काम 4 से 3 को तो मिलाइए, पहला काम, टिंग 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 टिंग। दूसरा काम 8 से 3 है, 8 से 3 को चेक कीजिए, 8 से 7 को चेक कीजिए। 8 से 3 मतलब ही नहीं होता है, 8 से 7 हाँ एक रजिस्टर है, 8 से 7 वाली लाइन में एक रजिस्टर है, टिंग 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 टिंग। अरे वाह, मेरा फिगर बन चुका है। कितने रजिस्टर बने? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12, 12 रजिस्टर ही होते हैं, 12 एजेस। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब थोड़ा सा इसके बाद तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना, या अभी भी बताना है? अरे देखो बच्चों, आओ जल्दी से सॉल्व करें। आओ, ये दोनों पॉइंट पे आपको क्या करनी है? बैटरी कनेक्ट करनी है, बहुत अच्छी बात है। आइए सॉल्व करते हैं। ये इस आर पैरेलल में, यानी r/2 r/2 प्लस r/2 कितना हो गया? 2r। ये सॉल्व किया 2r पैरेलल में, याद रखिए 2r। इन दोनों को सॉल्व किया, क्या आएगा? r/2 और 2r पैरेलल में है, r/2 और 2r पैरेलल में है, r/2 एंड 2r पैरेलल में है, यही आया था। सॉल्व कीजिए, डिवाइडेड बाय r/2 प्लस 2r, कितना हो गया? ये 2 2 जा 4, ये 5/2, ये हुआ 5/2। क्या हुआ आपका आ गया है ये r² छोड़िए 5/2, यानी 2/5r। आया या नहीं आया? डेफिनेटली 2 2 जा 4, 5/2 यानी 2/5, सॉरी उल्टा, हाँ बिल्कुल 2/5r, बहुत अच्छी बात है। ये रजिस्टर किसका आया पता है आप लोगों को? आपने इसको, जो कि आया था, कितना आया था? जो कि आया था 2r, ये सॉल्व किया 2r, और इन दोनों को सॉल्व किया, क्या आया था? r/2 और 2r को सॉल्व किया तो आपका 2/5r आ चुका है।
क्या आ चुका है 2/5 r, यानी यहां तक सॉल्व कर दिया 2/5 r। अब देखते हैं r/2 पैरेलल है, r/2 2/5 r/2 सॉल्व कर लीजिए, सीरीज दिख रहा है तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, करिए ऐड r/2 प्लस ये क्या आया 2/5 r प्लस r/2, ये क्या इतने को सॉल्व किया, कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करा मतलब कितना आ गया आपका, आ गया एचसीएम ले लीजिए 10, या r/2 कितना हो गया, r/2 r हो गया, तो डायरेक्ट आधा आधा एक हो गया। अब कितना हो गया 5 6 7, यानी ये आ गया 7/5 r। बेटा ये आया इसका 7/5, एक r नीचे भी है पैरेलल में, तो क्या हो गया 7/5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7/5 प्लस 1। बच्चों देखो कितना आ गया, ये आ गया आपका 7 + 5 12, 5 से 5 कटा तो 7/12 आपका आंसर आ गया। अरे वाह मजा आ गया। तो आपके इस रजिस्टर को सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 7r/12 आपका आंसर आ चुका है। बच्चों ये मैंने डायरेक्टली निकाल दिया, आप लोग थोड़ा मेहनत अगर करना चाहेंगे सिस्टमेटिक वे से निकाल सकते हैं। तो घूम फिर के देखिए बच्चों कितना आसान हो गया आपका सिमेट्रिकल सर्किट कॉन्सेप्ट यूज करके। अब थोड़ा सा इसको अगर और फील करना चाहते हैं, इस फिगर को थोड़ा सा और फील करना चाहते हैं तो सुनिए सॉरी, देखो अब यहाँ पे देखो, इसको अगर आप और ढंग से फील करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, एक बॉक्स ले लेना। बॉक्स कौन सा, कार्टून वगैरह आप लोगों ने देखा होगा जिसमें आप कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह से कुछ प्रोडक्ट मंगवाते हैं। आजकल तो वैसे भी क्या बिग बिलियन डेज चल रहा है, दिवाली से जस्ट पहले का टाइम है, क्या चल रहा है, तो आप लोग काफी सामान मंगा रहे होंगे, उनके कार्टून फेंक दे रहे होंगे, तो उसे फेंकिए मत। एक काम कीजिए, आपका कार्टून बॉक्स कैसा होता है आपको पता है, कैसा होता है, क्यूबिकल ऐसा होता है। तो आप क्या करते हैं, ऊपर से खोलते हैं और सामान निकाल लेते हैं। तो जो फ्लिप वाले पोर्शन होते हैं, मैंने खोला, ये फ्लिप वाले को फाड़ के फेंक दीजिए। फ्लिप वाले खोलते हैं ना, तो ये फ्लिप वाले जो हैं इनको फाड़ के फेंक दीजिए। सिमिलरली नीचे से मीन्स आप सामान कभी ऊपर से निकालना होता है, नीचे से निकाल देते हैं, गलत साइड से खोल देते हैं, यानी ठीक अपोजिट वाले के भी जो फ्लिप पोर्शन है उन्हें फेंक दीजिए। अब कैसा दिखाई देगा आपको, फील कीजिए, ये वाला फेस वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और बॉटम वाला हॉरिजॉन्टल, तो कैसा बन गया, फील हुआ, दिस 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 दिस, 4 फेस बचे और आमने सामने हॉलो, मैं आपको देख पा रहा हूं, समझ में आया, ये रेक्टेंगल वाला, ये फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस एंड चौथा फेस, और मैं आपको देख पा रहा हूं, मीन्स आपने अंदर का सब हटा दिया, हॉलो कर दिया। अब देखिए, इसको देखिए, इतना फील हो गया। अब ये देखिए, अब आपको क्या करना है, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को टच करना है, उसमें मार्क कर देना, डब्बे में मार्क कर देना, क्या 1 2 3 4 ऐसे करके पॉइंट्स मार्क कर देना। अब आपको क्या 4 से 8 को टच करना है। जैसे ही आप यहाँ देखिए 4 से 8 को इसी में फील कर सकते हैं या बॉक्स में प्रैक्टिकली कर सकते हैं। अब जैसे ही ये आपका बॉक्स है, ये हॉलो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपका 1 वर्टिकल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा वर्टिकल, चौथा 1 वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। अब देखिए ये वाले फेस में जैसे ही आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को टच करने की कोशिश करेंगे, कैसा होगा, फील कर पा रहे हैं, इनको टच करने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों टच हो जाएंगे और ये जो 5 पॉइंट है टॉप में चला जाएगा। कैन यू फील? अगर नहीं फील कर पा रहे तो प्रैक्टिकली कर लेना घर में। ये आपका बॉक्स, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को अगर आप टच करना चाहेंगे, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को, कैसा हो जाएगा, ये 5 वाला आपका टॉप में जाता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली वहां का भी क्या, 3 और 7 टच करोगे ऑटोमेटिकली 6 टॉप में चला जाएगा। तो आपका ये प्रैक्टिकल सिचुएशन बन जाएगी। आज ही ट्राई कीजिएगा घर में। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो जब आपने फेस के अलाउंग किया तो आपका आंसर क्या आया, 7/12 r। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जब आपने एच के अलाउंग किया तो कितना आया, 7/12 r, 7/12 r। अब बच्चों ये जो रिजल्ट निकल के आया है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी वैल्यूज आपको टिप्स में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो आप लोग भूल जाएंगे तो क्या मैं इसको याद करवा दूं आप लोगों को। चलिए आइए थोड़ा सा ट्रिक बताता हूं। आइए देखिए बच्चों, इसको याद करेंगे। आइए क्या है,
एज फेस एंड बॉडी डायगोनल, एज फेस डायगोनल बॉडी डायगोनल। देखिए क्या करना है आपको, ऐसे लिखना है एज फेस क्या है बॉडी डायगोनल। क्या है ये एज फेस डायगोनल बॉडी डायगोनल, क्या है वैल्यू। अब देखिए वैल्यू कैसे लिखनी है आपको, वैल्यू ऐसे लिखनी है, ये आपको वैल्यू ऐसे लिखनी है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, आपका आंसर आ गया। एज डायगोनल, एज डायगोनल, सॉरी डायगोनल नहीं, एज के अलोंग 7/12 क्रॉस चेक कीजिए, फेस के अलोंग 3/4, अरे वाह 3/4 आर तो लगा लेंगे ना अपने, ये इतना भी नहीं कर पाएंगे। बॉडी डायगोनल 5/6, अरे वाह मजा ही आ गया। तो बच्चों आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज बल्ब। याद करने की जरूरत नहीं है, लिखने का पैटर्न सीखिए, 1/2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 2-3 बार रिवाइंड करके देखिए समझ में आ जाएगा। ये क्या है इलेक्ट्रिक फ्यूज बल्ब, कहीं पे लोग कह देते हैं एक फ्यूज बल्ब, कोई कोई लोग बोल देते हैं इसको क्या इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स। तो कुछ भी आप बोलिए, कैसे ही याद कीजिए, चलिए थोड़ा तो लिख देता हूं वरना आप तो सब इलेक्ट्रिक फ्यूज बल्ब, बल्ब फ्यूज इलेक्ट्रिक। सबसे पहले लेटर लिखिएगा, सबसे पहले लेटर्स लिखिएगा। अगर आपने लेटर्स उल्टे सीधे लिख दिए तो उनका आंसर भी आप उल्टा सीधा लिख देंगे। सब पढ़ाया पढ़ाया क्या हो जाएगा, कहावत सुनी होगी आप लोगों ने क्या। चलिए छोड़िए, क्या आप पे कमेंट कर रहे हैं। तो दिस वॉज द रिलेशन, ये आपका फॉर्मूला है, इसके पीछे आर तो आप लोग चिपका ही सकते हैं, आर डेफिनेटली आर। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सिमेट्रिकल सर्किट। तो काफी आनंद आया होगा आप लोगों को, कैसा लगा जरूर कमेंट में भेजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ